आज तेरी आराधना की है, तुझे पुकारा है, तेरी दुहाई दी है खुदा। तूने कहा कि जब जब तुम मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा खुदा। सच में तो इनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने के लिए जा रहे खुदा, जो इन्होंने 40 दिन का सफर जो तेरे साथ मेरे खुदा जो तय किया खुदा, तेरी सामर्थ्य में होकर मेरे खुदा अपने आप को तैयार किया खुदा। मैं विश्वास करती खुदा ये 40 दिन मेरे खुदा जब इसके बाद ये अपने आप को चेक करें तो इनके जीवन में नई आशीषें होने पाए, नई बरकतें होने पाए खुदा। जितने लोगों ने मेरे खुदा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मेरे खुदा ये फास्टिंग की, मैं विश्वास करती खुदा वो अपनी बॉडी में मेरे खुदा अपनी स्पिरिट में नई चेंजेस को देखे मेरे खुदा अब्बा सामर्थी परमेश्वर खुदा, तेरे अनुग्रह को देखे मेरे सामर्थी परमेश्वर। और मैं विश्वास करती खुदा नए दान वरदानों के साथ ये तृप्त होने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। मैं विश्वास करती खुदा कि आज की मेरे खुदा सच में मेरे खुदा जो सामर्थी परमेश्वर आज का जो आखिरी दिन है, मैं विश्वास करती खुदा कि इन आखिरी दिन इनका बड़ा ब्लेसिंग का दिन है खुदा अब्बा, बड़ी आशीषों का दिन है यीशु मसीह के नाम से खुदा। और सच में तेरे बच्चों को तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदा, इनकी समझ बुद्धि ज्ञान के ऊपर मैं तेरा पहरा मांगती हूँ खुदा। सामर्थी परमेश्वर जब ये आज का कलाम मेरे खुदा खोले मेरे खुदा, जब तेरा कलाम इनसे मेरे खुदा बातचीत करे खुदा, जो तू चाहता है खुदा सच में तेरे मन्ने को जब ये खाएं तो खुदा सच में इनकी स्पिरिट तृप्त होने पाई यीशु मसीह के नाम से खुदा। मैं घोषणा करती हूँ खुदा अब्बा तो इनकी अगवाही कर रहा है, और मेरे खुदा तेरे दूतों को इनके साथ तैनात करती हूँ खुदा अब्बा, सच में तेरे दूत इनका मार्गदर्शन करने पाए हर एक परिस्थिति में। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि सच में तेरा वचन ही सामर्थ है, तेरा वचन ही बल है, तेरा वचन ही ताकत है खुदा। सच में आज वो नई ऊर्जा इनको मिलने पाई यीशु मसीह के नाम से खुदा। विश्वास करते खुदा तो इनके अपने बच्चों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाया, नई आशीषों को दिया और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ को मांगती हूँ, आमीन। आज आप विश्वास करना, जब आज आप अपने आप को तैयार करते हैं, जब आज आप इस वचन को जब आप आज आप ग्रहण करेंगे तो सच में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदलेगा। आज का दिन वो है जब प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक में जाके सुसमाचार सुनाया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। सच में परमेश्वर ने वो शांति का पैगाम हमें सिखाया, वो प्रेम करना सिखाया, हमें बताया परमेश्वर ने कि किस रीति से हमें चलना है, किस रीति से हमें आगे बढ़ना है। तो वो परमेश्वर हर समय हर एक परिस्थिति में हमारी अगवाही करता है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमें नई नई चीज़ों को सिखाता है। जब आप परमेश्वर में होकर चलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में होकर चलते हैं तो सच में परमेश्वर का वचन आपको तृप्त करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपको राह दिखाता है। तो जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो सच में परमेश्वर उसी के अकॉर्डिंग आपके जीवनों में काम करता है। जब आप टूटते हैं, परेशान होते हैं, चिंताओं में होते हैं तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा भरता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे को तेरा ध्यान है। सच में वो उस परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहता है, हर एक परिस्थिति में वो आपसे आपकी अगवाही करता है। चाहे आपको कोई जितनी जो आपके साथ जो आपको लगता है कि मेरा साथ दे सकता है वो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कभी भी नहीं छोड़ता, वो हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहता है। उसका प्रेम करना कम नहीं होता। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। छोटी बात नहीं अपने आप को कुर्बान करना, सच में उस परमेश्वर ने हमारे लिए किया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने हमें सिखाया, उसने हमें बताया कि सच में किस रीति से उसने प्रेम किया, किस रीति से वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चला, किस रीति से वो परमेश्वर के सामर्थ्य में आज्ञाकारी होकर चला। आज हम वचनों में जब हम जाएंगे तो आज हम वचनों से सीखेंगे कि क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किया, हालेलुया, और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी। उससे पहले हम गवाहियों को सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें गवाहियाँ सुनने के लिए। हम गवाहियों में जाएंगे। पापा जी जय मसीह की, सारी क्लास से आपको जय मसीह की। पापा जी मैं रविंद्र कुमार लखनऊ यूपी से बोल रहा हूँ। पापा जी हमारी गवाही ये है, मेरे कान से 40 साल से आवाज़ आता था, मैं बहुत इलाज कराया, कभी आराम नहीं मिला। पापा जी आप एक दिन प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसके कान में बीमारी है, कोई दिक्कत है कान में डाले, चंगा होने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी के कान खुले हैं। मैंने विश्वास के साथ आपको प्रोफेसर वर्ड को रिसीव किया और वो बीमारी कान की बीमारी जो 40 साल से थी धुआं बंद कर चुकी है। पापा जी मैं इसके लिए विश्व धन्यवाद देता हूँ और प्रभु के दास पापा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।
हालेलुया। बहुत ही अद्भुत टेस्टमनी है। इस भाई का 40 साल से इस भाई का कान बहता था और जिसके कारण ये बता रहे कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और इनका कान बहने के कारण, जब कान बहने की हमारी प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होता है कि हाफ साइड जो कान का जो प्रॉब्लम है, इस साइड से हमारे पूरा पेन होता है, जिसके कारण हमें बात करने में, हमें कोई चीज़ समझने में इतनी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब इस भाई ने बताया कि जब ये चर्च में आए और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई भाई है और उसको उसके कान में प्रॉब्लम है, तो जब इस भाई ने उस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया, ये बता रहे हैं कि 40 साल के प्रॉब्लम से ये आज़ाद हो चुके हैं। 40 साल कम नहीं होता, 40 साल इस भाई ने उस प्रॉब्लम को फेस किया, उस सिचुएशन को फेस किया। तो जब आप इन प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव करते हैं तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा उसी घड़ी आपको टच करता है और आपको आपकी प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। तो जब जो लोग जिनको प्रॉब्लम है कि मेरे कानों में प्रॉब्लम होती है, जो इतने टाइम से इस प्रॉब्लम को सर्वाइव कर रहे हैं, आप अपने कानों पर हाथ रखें और इस प्रोफेसी को, इस गवाही को अपने लिए रिसीव करें। जब आप इस गवाही को रिसीव करेंगे तो सच में परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और आपको फ्री करेगा। तो जितने जन इस भाई की गवाही को सुन रहे हैं, अपने कानों पर हाथ लगाओ और कहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस गवाही को अपने लिए रिसीव करता हूं। जैसे खुदा तूने इस भाई के जीवन में काम किया, मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस बंधन से, इस श्राप से आजाद हो चुका हूं। तो आप अपने आप को जब चेक करेंगे तो सच में वो परमेश्वर का सामर्थ आपको ऐसा छुएगा और आपको बिल्कुल चंगा कर देगा। और जैसे इस भाई ने अपनी गवाही को शेयर किया, तो वैसे आप भी अपनी गवाही को देंगे। हालेलुया। जितने जन विश्वास करें, इन गवाहियों को अपने लिए रिसीव करें और जोश के साथ कहें कि यस परमेश्वर, जैसे तूने इस भाई के जीवन में काम किया, मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में भी तूने काम किया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम निर्मल है, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे सर में बहुत टाइम से दर्द होता था, मैंने ऑयल वाटर लगाया, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पापा जी का और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है इस बहन की। ये बहन बता रही कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और इन्होंने डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई भी इलाज नहीं हुआ, कोई भी आराम नहीं मिला। उल्टा मतलब इनको मेडिसिन के लिए बोल दिया। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनको लाइफ टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो जब इस बहन ने उस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया और जब ये चर्च में आए, प्रॉफिट जी से इन्होंने प्रेयर करवाई, तो ये बता रहे हैं कि उस माइग्रेन की प्रॉब्लम से बिल्कुल आज़ाद हो रहे हैं। आप अपने लिए इस गवाही को रिसीव करें। जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए प्रोफेसी कर रही हूं, सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजाद कर रहा है। खुदाबा मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदा, जिन बहनों को, जिन भाइयों को मेरे खुदा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो आजाद नहीं होने पा रहे खुदा, तो सच में मेरे खुदा आज मेरे खुदा जब इस प्रोफेसी को ये रिसीव करे अपने लिए, तो मैं घोषणा करती हूं कि हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा बड़ी गवाही को तूने बना दी है यीशु मसीह के नाम से। आप इस प्रोफेसी को अपने लिए आमीन बोलकर रिसीव करें। सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम अगली गवाही को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मैं 8 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, परंतु मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। पहली बार चंडीगढ़ चर्च में आए और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, इस नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है। मैं देख रहा हूँ ऐसे NRSPK और G और J नाम वाले गवर्नमेंट जॉब 3 महीने लगातार बोलूँगा इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे दिखाया कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। और हमने प्रोफेसी को रिसीव किया, उसी महीने मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। आज मैं राजस्व कर्मचारी की गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस्ड हूँ। इसके लिए मैं पापा जी का और प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन 8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी और इन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, लेकिन कभी भी इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और जब ये चर्च में आए
और इन प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि एस नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। तो इस बहन ने जब उस प्रोफेसी वर्ड्स को, उस भविष्यवाणी के शब्दों को अपने लिए रिसीव किया, ये बता रहे हैं कि सेम मंथ में परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। जितने जन आज विश्वास करके इस गवाही को अपने लिए रिसीव कर रहे हैं, वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। और कोई भाई है राकेश, कोई भाई है शीनू, वो गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, सच में वो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और आपको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रोफेसी को आप अपने लिए रिसीव करें। परमेश्वर का आत्मा बार बार कह रहा है, राकेश, शीनू, परमेश्वर तुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास करें, जितनों ने इन गवाहियों को अपने लिए रिसीव कर रहे हैं, सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और भी नई अद्भुत रीति के साथ आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। अपने विश्वास को मजबूत करना है, अपने हियाब को बांधना है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करने के लिए जा रहा है। आइए हम अपने आप को तैयार करें आज के वचन के लिए कि सच में परमेश्वर आज का वचन जो मेरे जीवन में तू मुझे दे, तो जब मैं उस वचन को ग्रहण करूं तो तेरा वचन मेरे जीवन में काम करे और तेरा वचन मुझे उन चीज़ों से आज़ाद करे। तेरा वचन आज मुझे हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करे। अपने आप को तैयार करें, अपनी स्पिरिट को तैयार करें, अपनी सोचो विचारों दे, प्राण आत्मा को परमेश्वर के कंट्रोल में दे कि खुदा कि आज जब मैं तेरा कलाम सुनूं तो सच में तेरा कलाम सुनते सुनते ही मेरे जीवन से बंधन टूट जाएं और मेरे जीवन में और भी नई आशीषें आएँ। आइए अपने आप को तैयार करते हैं, आज के वचन के लिए तैयार करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें और अपने लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि सच में जब आज परमेश्वर का वचन आपके कानों में पहुँचे, तो जब वो कानों में पहुँचे और जब आप उस वचनों को जब आपके कानों से पहुंचकर आपके अंदर जाए, तो सच में आपकी आत्मा को, अपनी आपकी स्पिरिट को वो बिल्कुल तृप्त कर दे। यीशु मसीह के नाम से अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदाबा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर राजा खुदा, सच में मेरे खुदा मैं तेरे बच्चों को तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। इनकी सोचो विचारों दे प्राणात्मा के ऊपर तेरा कंट्रोल मांगती हूँ खुदा। आज का वचन इनको ब्लेस करने पाए, आज का वचन इनके जीवनों को बदलने पाए, आज का वचन इनके बंद पड़े कामों को खुलवाने पाए। मेरे यीशु मसीह खुदा मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि सच में आज जब ये तेरे प्रेम को जाने खुदा, तो सच में तेरा प्रेम आज इनके अंदर आने पाए, इनके परिवारों के अंदर आने पाए, हर एक लड़ाई झगड़ा इनके जीवनों से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। सच में मेरे खुदा तेरा वचन आज इनके घर परिवार में मेल मिलाप करवाने पाए खुदा। अब्बा मैं विश्वास करती खुदा कि तेरा सामर्थ आज इनके जीवन में उतरा है और भी मेरे खुदा बड़ी आशीषों के साथ इनको खड़ा करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, आप वचन खोल सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम क्या है? जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो हमारे लिए आया और सच में परमेश्वर ने अपना ऐसा प्रेम हमें दिखाया, अपना प्रेम ऐसा जाहिर किया। परमेश्वर कहता कि जो प्रेम है वो धीरजवंत है, कृपालु है, ढा नहीं करता, वो अपनी बड़ाई नहीं करता, वो कभी फूलता नहीं है, वो अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज़, प्रेम सब कुछ सह लेता है, वह बुरा नहीं मानता। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रेम कर कर चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ उसके वचनों पर चलना शुरू करते हैं, तो सच में परमेश्वर का आत्मा आपको बदलना शुरू करता है। परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी स्पिरिट में अपने आपको चेंज करना शुरू करता है। तो वो जब आपको बदलना शुरू करता है, तो सच में जब आप खड़े होते हैं, तो जो अनुग्रह आपके ऊपर होता है, उस अनुग्रह को जब वो परमेश्वर की लाइट आपके द्वारा चमकनी शुरू होती है, आपके ऊपर चमकनी शुरू होती है। जब आप जैसा प्रेम सच में वो परमेश्वर ने हमसे किया कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्यों किया? कि वो इन चीज़ों को हमें सिखा सके, कि हम उसकी प्रेम की उस विधियों पर चल सके, हम उसके आज्ञाकारितों में चल सके। कि परमेश्वर ने सच में हमें इन चीज़ों को सिखाया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया।
जब आप परमेश्वर के कलाम में देखते हैं, जब परमेश्वर का कलाम फिलिपियों के 2:7 में लिखा है, वर्णन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के स्वरूप में आया तो उसने क्या किया? अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। और किसके रूप में आए? मनुष्य के रूप में आए। जब वो मनुष्य के रूप में अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दिया, खत्म कर दिया अपने आप को कि सच में खुदा मैं कुछ नहीं, मैं तो मिट्टी हूँ, चलाने वाला तू है, मुझे मेरे अंदर करने वाला तू है, मुझे भरने वाला तू है, मुझे चलाने वाला तू है। तो जब वो प्रभु की ओर से, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो चाहता तो वो भी अब उसमें रह सकता था कि नहीं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए, मैं सामर्थ्य काम करना, ये आश्चर्य कर्म करना मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, शून्य जीरो कर दिया, खत्म कर दिया उसने अपने आप को। और मनुष्य का स्वरूप लेके वो हमारे सामने आया। और जब उसने मनुष्य के स्वरूप में वो हमारे सामने आया और लिखा कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। उसने क्या किया? अपने आप को दीन किया, बिल्कुल शून्य कर दिया उसने अपने आप को। और लिखा यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। क्या कोई हमसे इतना प्रेम कर सकता है कि हमारे लिए? उसने तो कुछ भी नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं की थी, पर उसने क्या किया? हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इवन क्रूस की मार तक वो हमारे लिए सह गया। सच में वो परमेश्वर बहुत महान है। वो हमसे बहुत प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपने आप को भी बलिदान कर दिया। वो हमें ये सिखाने के लिए आया। उसने इस मनुष्य का ही स्वरूप क्यों लिया? वो चाहता तो वो परमेश्वर किसी का भी स्वरूप ले सकता था, उसने मनुष्य का स्वरूप ही क्यों लिया? जब उसने मनुष्य के स्वरूप में होकर अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया और हर एक चीज़ आज्ञाकारिता में रहा, अपने आप को ख़त्म करके चला। उसने हमें ये सिखाया कि जो चीज़ें मैं सह सकता हूँ, उसने हर एक चीज़ सही। उसने लोगों ने उसको तुच्छ जाना, लोगों ने उसे नकार दिया, लोगों ने उसको लज्जित किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में चलता रहा। उसने अपने आप को, उसको पता था कि ये चीज़ें मुझे फेस करनी होगी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को शून्य करके, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को खाली करके वो जो परमेश्वर उसको आज्ञाएं देता था, जो परमेश्वर के कार्य थे, परमेश्वर के वचनों पर वो चलता रहा। उसने हमें ये चीज़ सिखाई कि मनुष्य के रूप में अगर मैं इन चीज़ों को सह सकता हूँ तो उन चीज़ों को आप भी सह सकते हो। कि कल को आप ये ना कहो कि सच में कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए ये चीज़ें आसान थी। नहीं, उसने अपने आप को शून्य कर मनुष्य के स्वरूप में होकर उसने सब कुछ सहा। परमेश्वर का कलाम पर एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे बाद आएंगे वो मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे। अगर बड़े बड़े काम करेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज़ सही, तो इट मीन्स हम भी सब कुछ सह सकते हैं। हमारे जीवन में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हम उस प्रॉब्लम से हार मान लेते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे उस प्रॉब्लम से निकलूँगा, मैं ऐसा क्या करूँ। वो भी टूटता था, वो भी परेशान होता था, लेकिन वो किसी के पास नहीं जाता था, वो अपने जिंदा परमेश्वर यहोवा के पास जाता था। और जब वो दुआएं करता था तो क्या होता था? परमेश्वर के दूत आते थे, और परमेश्वर के दूत जब आते थे वो उसके हियाब को बांधते थे, वो उसके विश्वास को बांधते थे। जब आप टूटते हैं तो आप परमेश्वर के पास जाएं, उस परमेश्वर की सामर्थ्य में जाएं। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो सच में वो परमेश्वर आपको ऐसा भरेगा, आपको ऐसा खड़ा करेगा कि जब आप अपने आप को महसूस करेंगे तो उसकी स्पिरिट आपके अंदर एक नई हिम्मत को जगाएगी, एक नई ताकत को जगाएगी। उसने हमारे लिए इन चीज़ों को इसलिए सहा कि जो मैं कर सकता हूँ, मेरे से भी बड़े बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े कामों को तुम भी कर सकते हो। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया।
आगे परमेश्वर का कलाम कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब उसने हर एक चीज़ों को सहा, जब वो हर एक विधियों को उसने पार किया, हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक सिचुएशन को जब उसने फेस किया और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने आप को दीन कर, अपने आप को शून्य कर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के प्रार्थनाओं के द्वारा जब वो आगे बढ़ा, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको इन चीज़ों से और भी महान किया, और जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के नीचे वह यीशु नाम लिखा है कि वह यीशु नाम पर घुटने टेके। इतना परमेश्वर ने उसको महान किया। जब उसने हर एक चीज़ों को अपने हर एक, जब आपको लगे ना आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अपने आप को समझें कि मैं एक गेम चल रही है लाइफ में, आपकी एक लाइफ है और उसमें एक गेम चल रही है। उसमें आप क्या करते हैं? एक लेवल क्रॉस करते हैं। एक लेवल है, एक छोटा सा लेवल आपने क्रॉस किया। जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सच में परमेश्वर की आत्मा ने आपको ऐसी स्पिरिट आपको मजबूत किया, आपने उस लेवल को क्रॉस किया। जब आप उसके नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो वो लेवल उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझ में होकर तुम सब कुछ कर सकते हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के में हो, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप वचन पढ़ने वाले हो, आप संगति करने वाले हो, तो आप हर एक चीज कर सकते हो। परमेश्वर की सामर्थ आपको हर एक चीज करने की सामर्थ देगी। आपको भी नहीं पता चलेगा। जब हमारे सामने एक गोल है ना, तो उसके लिए हमें उन लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। हमें उस अचीवमेंट को पाने के लिए उस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। और वो लेवल को क्रॉस आप तब करोगे जब आपकी प्रार्थना मजबूत होगी, जब आपका परमेश्वर के साथ समय बिताना मजबूत होगा। आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको परमेश्वर के प्रेम के साथ, जैसा प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे, जब आप उस चीज़ को फील करोगे ना, महसूस करोगे, तो सच में आपको महसूस होगा कि वो परमेश्वर बहुत प्रेमी था। वो इतना प्रेम करता था, सबसे बहुत प्रेम करता था। और ऐसा प्रेम वो भी चाहता है कि ऐसा प्रेम आपके अंदर भी आए। और परमेश्वर का कलाम कहता कि परमेश्वर ने उसको सब नामों में सर्वश्रेष्ठ किया, जिसके सामने सब लोगों के घुटने टिकते हैं, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर ने उसको इतना सर्वश्रेष्ठ बना दिया कि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी दुआओं को रखते हैं, अपने घुटनों को टिकाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें देता है। वो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में खुलती हैं। तो आपने अपने लिए अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करना है। जब आप परमेश्वर में, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करेंगे, आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बिताएंगे, तो वो परमेश्वर का आत्मा आपको बदल के रख देगा। वो हर एक चीज़ में बदल के रख देगा। चाहे आप किसी भी पार्ट में कमज़ोर हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तेरी कमज़ोरियों में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो सच में वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य, जब हम कमज़ोर पड़ने शुरू होते हैं, तो वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर से सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। और कई बार हम ऐसी परीक्षा में हो जाते हैं कि जो हमारे सहने से भी बाहर होती है। जब आपके जीवन में सहने के बाहर भी परीक्षाएं आ रही है ना, तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर उस परीक्षाओं से निकलने का निकास भी आपके लिए रखता है। वो रास्ता भी आपके लिए खोल के रखता है, वो मार्ग भी आपके लिए खोल के रखता है। वो तब खोल के रखता है जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की संगति में हैं। और क्या होता है जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर बढ़ना शुरू करते हैं, अपने आप को तैयार करना शुरू करते हैं, अब हम सब कुछ कि परमेश्वर, मैं प्रेम भी कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं वचन भी पढ़ रहा हूँ, तो क्या होता है जब रेगुलर ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, हमने अपने आप को प्रार्थना में अपने आप को मजबूत करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों से ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब विश्वासी ज़्यादा समय तक परमेश्वर में बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, वो जब उसके प्रार्थनाएं धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, तो वो क्या होता है, जो उसकी ओर चारों ओर जो परमेश्वर का बाड़ा लगा होता था, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर शैतान उसके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। और जब आप अपने आप को कमज़ोर करना शुरू करते, तो तब शैतान आपके जीवन में अद्भुत
और भी बुरी तरह आपके जीवन में काम करना शुरू करता है, आपको उन पापों में गिराने शुरू करता है। तो अपने आप को ऐसा बनाना, अपने स्पिरिट को ऐसा मजबूत रखना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, परमेश्वर जैसे तूने मुझसे प्रेम करना बंद नहीं किया, मैं अपना प्रेम वैसे तुझसे करता रहूँगा। जैसे तू हर समय मजबूत रहा, जब तेरा समय आया, जिस समय परमेश्वर पे को क्रूस पर चढ़ाने का समय आया, जब वो अपने आप को, वो भी कमज़ोर पड़ा, वो भी उस सिचुएशन पे कमज़ोर पड़ा। वो जब पहाड़ी पर प्रार्थना करने गया तो वो रोया परमेश्वर के आगे कि खुदा अगर तू चाहे तो ये प्याला मेरे ऊपर से टल जाए, वरना मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कमज़ोर पड़े, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर की इच्छा को मांगा, उसने अपनी इच्छा नहीं रखी, उसने कहा कि प्रभु मेरी नहीं वरना तेरी इच्छा पूरी हो। तो क्या हुआ, उसी समय परमेश्वर का दूत आया और परमेश्वर के दूत ने आके उसको सामर्थ दी। और जब वो सामर्थ में होकर जब उस पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसके फेस के ऊपर उसके ऊपर अलग सी एक लाइट थी। जब आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर चलना शुरू करते हैं, तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत करता है। वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और अपनी बीमारियों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। आज हम उन चीज़ों की चिंताएं करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बीमारियों में, चिंताओं में हैं। उन चीज़ों की हम चिंता करते हैं कि जो 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी बीमारियों को, हमारी चिंताओं को क्रूस पर उठा लिया। तो जब परमेश्वर ने हमारी उन चीज़ों को उठा ही लिया, जब परमेश्वर ने हमारी उन चीज़ों को, हमारी उन प्रॉब्लम्स को उठा लिया, तो हम उन चीज़ों की चिंताएं क्यों करते हैं? हम उन चीज़ों में नहीं आए। परमेश्वर के आत्मा ने हमें स्वतंत्र कर दिया, उन चीज़ों से हमें छुटकारा दे दिया, उन चीज़ों से हमें 2000 साल पहले ही उन चीज़ों को क्रूस पर लेकर हमें छुटकारा दे दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि जब तू विश्वास के साथ अंगीकार करे, प्रार्थना करे, और जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगेगा मैं तुझे दूंगा। जब आप परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगते हैं तो वो परमेश्वर देता है। आपने उन चीज़ों को, अपने आप को उन चीज़ों में नहीं उलझाना। परमेश्वर ने हमें सिर्फ अपनी आराधना के लिए चुना है, अपनी प्रार्थना के लिए चुना है, अपनी संगति के लिए चुना है। हमें चिंताएं करने के लिए, बीमारियों के लिए, उन रोगों के लिए नहीं चुना। वो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी, वो बीमारियां, लाचारियां हमारे लिए नहीं बनी, वो बंधन, वो श्राप हमारे लिए नहीं बने। वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उठा लिया, वो पहले ही परमेश्वर ने उठा लिया, और अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप मांगते हैं, तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपको उन चीज़ों से निकालता है। हमें परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी कि परमेश्वर कहता है कि तेरी जुबान में सामर्थ्य है, और जो कुछ तू मुंह से अंगीकार करेगा वैसा तेरे जीवन में हो जाएगा। हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। हमने सिर्फ उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना है, उन चीज़ों को दूर करना है, उन शैतानी चीज़ों को अपनी लाइफ से जो बंधन में पड़ती है, जो हमें उन बंधनों में डालती है, हमें उन चीज़ों को डांटना है अपनी लाइफ से। कहें अपने आप को, कहें कि हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक रोग को, हर एक लाचारी को, हर एक गरीबी के श्राप को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जब आप उन बीमारियों को, लाचारियों को डांटेंगे तो वो उसी घड़ी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करता है। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए तो अपने आप को मजबूत करें। जब आप, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तेरी लाइफ में परीक्षा आए तो तू धैर्य रख, और जब तू प्रार्थना करे तो विश्वास योग्य रहे। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने धीरज धरना है, और जब आप धीरज धरेंगे ना, वो धीरज आपके अंदर ऐसा काम करेगा, आपको अंदर से स्थिर करेगा। और जब वो, परमेश्वर कहता है कि उस धीरज को अपना काम करने दो, आप बस स्थिर रहो, आप प्रार्थना करो, और वो धीरज अपने आप अंदर आपको काम करेगा। और जब वो काम करेगा तो वो क्या करेगा, आपको सिद्ध करेगा। और जब सिद्ध करेगा तो वो परमेश्वर, जब आप सिद्ध हो जाओगे ना परमेश्वर में, तो वो परमेश्वर, जो समय परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा है, उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब आप विश्वास करते तो आपके अंदर धीरज आता है, वो चीज़ें सहने की परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है
कई लोगों के जीवन में 1 मिनट में काम हो जाता है। कई लोग अपने आशीष को आमीन बोलते, रिसीव करते हैं और अपने आप को चेक करते हैं। परमेश्वर इमीडिएटली उनके जीवन में काम करता है। परमेश्वर उनके विश्वास को चेक करता है। जिसके जीवन में जो इतने टाइम से कह रहा है कि मेरे लाइफ में काम ही नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं संगति कर रहा हूँ, मेरे जीवन में काम ही नहीं हो रहा, तो परमेश्वर कहता है कि तू सिर्फ प्रार्थना कर और जो धीरज तेरे अंदर उत्पन्न होता है उसको अपना काम करने दे कि तू जिसके द्वारा तू सिद्ध हो जाए। और जब तू सिद्ध हो जाएगा तो परमेश्वर अद्भुत रीति से तेरे जीवन में काम करेगा। जब सोना होता है, सोने को उस भट्टी में पकाया जाता है, बहुत अच्छे से पकाया जाता है। जितना ज़्यादा उसको पकाया जाता है उतनी ज़्यादा उसकी कीमत होती है, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो आप उस सोने के समान है, आपकी वैल्यू है। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में प्लानिंग को रखा है। आप उस सोने के अपने आप को कमज़ोर ना समझो, अपने आप को कम ना समझो। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक प्लानिंग को रखा है। आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। जब आप विश्वास करते हो, आपके जीवन में खुदा काम करता है, तो आपके जीवन में जब काम होता है तो और लोग आपको देखते हैं और आपके द्वारा वो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर को सुसमाचार को देखते हैं, वो परमेश्वर के नाम को सुनते हैं। और आपके द्वारा जब आपके जीवन में खुदा काम करता है तो आपकी गवाहियों को सुन के परमेश्वर जब वो रिसीव करते हैं तो परमेश्वर उनके भी जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? अपने आप को स्थिर करना है, आपने प्रार्थना करनी है, आपने बाइबल पढ़नी है, आपने वचन पढ़ना, आपने वर्शिप करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है, अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को कमज़ोर नहीं करना। जिस परिस्थिति में भी आप होंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर की प्रार्थना की सामर्थ्य ऐसी होगी कि वो आपके जीवन को बदल के रख देगी। हालेलुया। तो जितने जन आज विश्वास कर रहे हैं कि यस खुदा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कमज़ोर हो, चाहे आप टूटे हुए हों, आज आप परमेश्वर के आगे अपने अंगीकार को रखें, अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करें आज कि खुदा सच में मैं कैसी भी परिस्थिति में रहा हूँ, चाहे कैसे भी हालातों में रहा हूँ, सच में जैसे प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया, कि जैसे तूने मेरी दुर्बलताओं को, मेरी बीमारियों को उस क्रूस पर उठा लिया, मेरे खुदा मैं विश्वास करता हूँ कि जब जब मैं तुझसे दुआ करूँ तो तू मुझे नई सामर्थ्य के साथ भरना। और मैं विश्वास करता हूँ कि चाहे ये दुनिया मुझे छोड़ सकते, लेकिन तूने मुझे कभी पहले छोड़ा और ना तो मुझे आगे कभी छोड़ेगा। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें अपने लिए। जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, जब आप अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, मैं तुझे संभालूंगा। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आज टूट जाए परमेश्वर के आगे खुदा कि सच में जैसे मैंने जिन हालातों में, जिन परेशानियों में मैंने ये दिन गुजारे, सच में मेरे खुदा तूने इन हर एक परिस्थितियों में मेरा साथ दिया, तूने हर एक परिस्थितियों में मुझे संभाला। सच में मेरे परमेश्वर तू मुझसे बहुत प्रेम करता है कि मेरे लिए तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब आज आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, वो परमेश्वर का आत्मा आपको नए सिरे से उत्पन्न कर रहा है, वो परमेश्वर का आत्मा आपको नए सिरे से भर रहा है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और टूट जाएं परमेश्वर के आगे कि खुदा कैसे भी हालात हो, सच में तू मेरे साथ है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तू मेरे साथ है। तूने मुझे सिखाया कि सच में तू मनुष्य रूप में जब तू आया, तूने हर एक दुर्बलताओं को, हर एक चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया। और जब तूने हमें सिखाया कि तू मनुष्य के रूप में जब तू सह सकता है, तो खुदा सच में वही सेम सामर्थ्य हमारे अंदर है, तो मैं भी सह सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तेरा वचन मुझे टूटने नहीं देगा, तेरा वचन हर एक परिस्थिति में मुझे संभालेगा। मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास के साथ अपनी आशीष को, अपनी बरकतों को मैं मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने जन आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं, सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आपको नई तरीके से भर रहा है, आपको हर एक चीज़ों को फेस करने की नई सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के कलाम को जब आप सुनते हैं, जब आज आपने इस कलाम को ग्रहण किया है, तो विश्वास करना इसके द्वारा खुदा ने आपके जीवन से बंधनों को तोड़ा है और भी अद्भुत रीति से, अद्भुत महिमा के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया।
और जब आप वचन पढ़ते हैं तो सच में परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें आपको सिखाता है। परमेश्वर कहता कि ऐसी ऐसी बातें मैं तुझे सिखाऊंगा कि जो बातें किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी होंगी। ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज, ऐसे ऐसे यूनिक प्लान्स, ऐसे ऐसे बिजनेस चलाने के लिए आइडिया, हर एक चीज़ों का मैं आपको ऐसे ऐसे आपकी बातें तेरे मन में उतारूंगा जो बातें किसी मनुष्य के मन में भी नहीं उतरी होंगी। तो अपने आप को तैयार करना, अपने आप को स्पिरिट में मजबूत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रार्थनाएं करनी है। जो आपने ये फास्टिंग की है, सच में ये फास्टिंग परमेश्वर आपको आपकी ग्रहण करने के लिए जरा आप विश्वास करना कि जैसे परमेश्वर ने कुरनेलियुस के भेंटों को, उसके समय को, उसकी प्रार्थनाओं को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने ग्रहण किया। आज विश्वास करना परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करने के लिए जा रहा है, आपके गिड़गिड़ाने को स्मरण करने के लिए जा रहा है, आपके टूटने को देखने के लिए जा रहा है, आपके मांगने को आज स्मरण करने के लिए जा रहा है। और विश्वास करें ये 40 दिन के बाद परमेश्वर एक बड़ी गवाहियों के साथ आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। आज का दिन आपकी आशीषों का है, आज का दिन आपकी ब्लेसिंग का है और आपकी प्रॉब्लम्स का आज आखिरी दिन है। जब कल आप अपने आप को चेक करेंगे, परमेश्वर आपको नए सामर्थ्य के साथ, नई गवाहियों के साथ और नई आशीषों के साथ आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम वचन के लिए जो आप परमेश्वर ने आपको सिखाया उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करे। और ये समय है अपने आप को तैयार करने का, जो फास्टिंग भेंट आपने अपने लिए जो तैयार किया, जो आप बोना चाहते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आप सहयोग देना चाहते हैं, वो अपनी भेंटों को आज आप निकालें। हमें आपकी भेंटों का सहयोग आप जो करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, हमें ज़रूरत है। आप देखते हैं यहाँ पर बहुत से लोग सेवा करते हैं। यहाँ पर लंगर लगाया जाता है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से लंगर के लिए चैरिटी की जाती है। तो आप अपने हाथों को ना रोकें, आप अपने सहयोग को दें। जब आप परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब मैं भूखा था क्या तूने मुझे खाना खिलाया, क्या जब मैं प्यासा था क्या तूने मुझे पानी पिलाया। क्या आप तैयार हैं अपनी भेंटों को बोने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए सहयोग करने के लिए? लंगर के लिए बीज बो सकते हैं आप, टेंट के लिए जो आप देख सकते हैं कि अभी बारिश के मौसम में यहाँ पर तूफान आया था और तूफान के कारण वो जो हमारे टेंट थे, टेंट फट गए हैं। जो लोग उसमें सहयोग देना चाहते हैं, आप अपना एक अच्छी भेंट आप अपनी बोएं। और सबसे बड़ी चीज़, हमें आप परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर अपने दासों की सुधि लेता। और जब इस समय जब पतरस था, पतरस को जब जेल में डाला गया तो क्या किया, उसकी कलीसिया ने क्या किया, कलीसिया ने प्रार्थना की। तो ये समय है जब आप परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने घर में अपने परिवारों के साथ आप बैठकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनके लिए। तो सच में जैसे परमेश्वर ने उनको बंदीगृह से आज़ाद किया, तो वैसे ही परमेश्वर अपने दास की सुधि लेने के लिए जा रहा है। परमेश्वर अपने दास के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। तो आप जैसे 40 दिन आपने प्रार्थना की उनके लिए, तो सच में परमेश्वर और भी जब आप परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो वो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे दास के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में काम क्यों नहीं करेगा। वो देखता है कि ये मेरे बच्चे मेरे भवन के साथ मेरे कामों के लिए खड़े हैं, मेरे लोगों के लिए खड़े हैं, जो सहयोग दे रहे हैं। सच में जो आप अपने सहयोग को देते हैं, आप परमेश्वर के लिए सहयोग दे रहे हैं। आप किसी इंसान के लिए नहीं बो रहे हैं, आप उस परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, उसके कामों के, उसके भवन के लिए सहयोग कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उसके भवन में मंडलाता है। जब आप आते हैं इस भवन में, जब आप पैर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से बंधनों को तोड़ता है। तो आप अपनी उत्तम भेंटों को निकालिए खुदा के कामों के लिए, खुदा के भवन के लिए निकालें। हमें ज़रूरत है आपके सहयोग की। और जितने जन सच में इस सहयोग देने के लिए तैयार हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन चर्च, आपको स्क्रीन पर स्कैनर दिखाया जा रहा है, आप अकाउंट डिटेल्स के थ्रू अपने भेंट को बो सकते हैं। तो सच में वो परमेश्वर स्वर्ग से स्मरण करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपकी भेंटों के द्वारा आपके जीवन में आशीष को देने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में बड़ी बरकत को देने के लिए जा रहा है।
अपने दान दशवांश को आप ना रोके। जब आप अपने दान दशवांशों को रोकते, अपनी भेंटों को रोकते हैं, तो आप अपने जीवनों में उन आशीषों को अपने जीवनों से दूर करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो बाड़ा आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब आप भेंट बोते हैं तो वो भेंट आपको सुरक्षा का, आपके बाड़े को, एक सुरक्षा के बाड़े को लगाता है। तो अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाएं, परमेश्वर के कामों के लिए उठाएं और कहें कि यस खुदा, मैं तैयार हूं अपनी भेंट को बोने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जिस परिस्थिति में भी, जैसे भी हालातों में, जब आज मैं अपने भेंट को बो रहा हूं, परमेश्वर कहता है कि जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटता है। तो अपनी भेंटों को आज स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें कि यस परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरे कामों के लिए, अपनी भेंट को बोने के लिए। मैं तैयार हूं अपने हाथ को बढ़ाने के लिए, तेरे लंगर के लिए, तेरे लोगों के लिए, जो मेरे खुदा, जो लंगर के लिए मेरे खुदा, जो लोगों को यहाँ पर मेरे खुदा खाना खिलाया जाता है खुदा अब्बा, सच में मैं तैयार हूँ। जो गरीबों में चैरिटी की जाती है, मैं अपने हाथ को, उनको अपने हाथ को बोने के लिए तैयार हूँ, अपनी भेंट को बोने के लिए तैयार हूँ। कहें आज अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर और अपनी आंखों को बंद कर मैं आपके लिए दुआ करूंगी। हालेलुया खुदा अब्बा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज खुदा, सच में मेरे खुदा, आज जो तेरे बेटे बेटियों ने खुदा तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे लंगर के लिए खुदा, सच में मेरे खुदा यहाँ पर मेरे खुदा जिन चीज़ों की आवश्यकता के लिए मेरे खुदा जो अपने हाथ को बढ़ाया, अपनी भेंट को बढ़ाया खुदा, तूने कहा खुदा कि भेंट मनुष्य के मार्गों को खोलती है, बंधनों को तोड़ती, ऊंचे स्थानों पर लाकर खड़ा करती है। मैं विश्वास करती हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये भेंट इनके जीवन में 60 नहीं 70 नहीं 100 गुना बड़े प्रतिफल को लेकर आए खुदा अब्बा। और मेरे खुदा अब्बा, मैं घोषणा करती खुदा कि ये भेंट के द्वारा मेरे खुदा ये अपने जीवन में बड़ी आशीषों को देखे, बड़ी बरकतों को देखे, अपने जीवन से बंधनों को, श्रापों को टूटते हुए देखने पाए खुदा अब्बा। क्योंकि तूने कहा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर कि याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता खुदा। मैं विश्वास करती हूँ तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम कर रहा है। ये भेंट इनके जीवन में सुरक्षा को देने के लिए जा रहा है, इनके परिवारों को सुरक्षा देने के लिए जा रहा है, इनके परिवार को सुरक्षित करने के लिए जा रहा है मेरे खुदा। और मेरे खुदा वो जो बंद पड़े काम है खुदा, यीशु मसीह के नाम से ये भेंट इनके कामों को खुलवाने के लिए जा रही है, ये भेंट इनके कामों को बढ़ाने के लिए जा रही है, इनके बिजनेस को, इनके फाइनेंस को, हर एक चीजों को बढ़ाने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम से। और खुदा मैं विश्वास करती खुदा, आज जब ये अपने भेंट को बोए तो भेंट बोते बोते खुदा इनके जीवन से बंधन, श्राप टूटने पाए खुदा, और ये अपने जीवन में आशीषों को देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते। और खुदा सच में जो लोग तेरे दास के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं मेरे खुदा बा, एक मन होकर खुदा बा, सामर्थ्य परमेश्वर मेरे खुदा, मैं विश्वास करती खुदा कि सच में मेरे खुदा इनके जीवनों से वो बंधन और श्राप टूटने पाए, और मेरे खुदा वो आशीषें, वो बरकतें इनके जीवन में उतरने पाए खुदा बा। क्योंकि मेरे खुदा ये अपने लिए नहीं, अपने परिवारों के लिए नहीं खुदा, तेरे बेटे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं खुदा बा। सच में मेरे खुदा जो प्रार्थना है खुदा, जो मेरे खुदा तेरे दास के लिए, इस भवन के लिए, उनके परिवार के लिए कर रहे हैं खुदा, सच में वो ईमानदारी का फल इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जैसे मेरे खुदा तो ईमानदारी के घरों को बनाता है खुदा, सच में मेरे खुदा वैसे यीशु मसीह तो इनके घरों को बनाने के लिए जा रहे हैं, इनके घरों को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगती हूँ, आमीन। आज आप विश्वास करें, सच में परमेश्वर आपके जीवनों में काम करने के लिए जा रहा है। तो अपने हम गवाहियों में जाएंगे। की सब कल्याण को जय मसीह की। मैं गुजरात से, अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम मंजू है। मेरे को सीने में गांठ थी, मैंने ऑल वाटर यूज़ किया, आज वो गांठ धुआं बन के उड़ गई है। पापा जी को जय मसीह की, सब कल्याण को जैसे मैं कोटि कोटि इस बाप का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया, बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके चेस्ट में गांठ हो गई थी और इन्होंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन इनको कोई चंगाई नहीं मिली और काफ़ी समय से इनको ये गांठ की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब इन्होंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में सुना, और जब आप देखते हैं, जब आप चर्च में आते हैं तो आपको अभिषिक्त तेल और पानी दिया जाता है। जब आप विश्वास के साथ उस अभिषिक्त तेल और पानी को लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में काम करता है। और इस बहन को जब ये मीटिंग में आए तो इन्होंने जब अनॉइंटिंग ऑयल को लिया और लगाया, और बाद में जब अपने
अपने आप को चेक किया, ये बता रहे कि वो गांठ धुआं बनकर उड़ चुकी है। तो आप विश्वास करें, जितने लोग घरों में बैठकर इस गवाही को देख रहे हैं, आप अनॉइंटिंग ऑयल लें और अपने आप को लगाएं और अपने आप को चेक करें। जैसे परमेश्वर ने इनको गांठ से आज़ाद किया है, मैं प्रोफेसी करती हूँ आपके लिए, जब आप उस ऑयल, जब आप अभिषिक्त तेल को लगाएंगे, उसी घड़ी जब आप अपने आप को चेक करेंगे, हर एक गांठों से, गिल्टियों से आप आज़ाद हो चुकेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी गवाही को देखा, उन गांठों से, रसोलियों से, गिल्टियों से आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम अगली गवाहियों को सुनेंगे। मेरा नाम है किरण, पठानकोट से हूँ मैं। मेरी गवाही ये है कि 12 साल बाद मेरे घर की बेबी हुआ है। मैं बड़ी ज़्यादा डॉक्टरों को दवाई खाती, मैंने डॉक्टर ने बोला है कि एक ट्यूब च ना बच्चा नहीं हो सकता। सारे डॉक्टरों ने मैंने जवाब दे दिता और मैं प्रभु यीशु मसीह के घर आई, ताजपुर चर्च गई, पापा जी ने ले एंड प्रेयर की मेरे ते। अब्बा जी तेरा बल्ला शुके चंगी हो जावांगी, यीशु जी तेरा बल्ला शुके। मेरे ते परमेश्वर की कृपा हो चुकी है। मैं सारा हाल प्रभु यीशु मसीह और पापा जी को जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। बहुत अद्भुत गवाही है इस बहन की। इस बहन के पास 12 साल से कोई बच्चा नहीं था और ये बहन बता रहे हैं कि जब इनके जो ट्यूब थी, वो इनकी ट्यूब बंद थी, लेकिन जब इन्होंने विश्वास करके, जब ये ताजपुर चर्च में आए और वहाँ से जब इन्होंने स्पेशल बीज बोया और परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई, ले हैंड प्रेयर करवाई, तो ये बता रहे हैं कि 12 साल के बाद परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। 12 साल के श्राप को परमेश्वर ने तोड़ा इनके जीवन से। कि बहुत से लोग हैं, जब आप अपनी गवाहियों को रिसीव कर रहे हैं, जिनके पास बेटा नहीं है, चाहे 12 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, इस गवाही को अपने लिए रिसीव करें और विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने हन्ना को बेटे के साथ ब्लेस किया, जैसे इस बहन को 12 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया, तो आप विश्वास करें, परमेश्वर भी आपके गर्भ में आशीष को देने के लिए जा रहा है और परमेश्वर बेटे के साथ आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जोरदार तालियों से गवाहियों को अपने जीवनों में रिसीव करें। इन गवाहियों को परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवनों में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए अगली गवाहियों को सुनते हैं। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं अशोक कुमार नैनावत, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं 12 साल से किराए के मकान में रह रहा था और अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बन नहीं पा रहा था। प्रॉफिट जी ने हमारे लिए प्रोफेसी की। मैं देख रहा हूँ जिसका नाम PNRS GHTL और K और Y से। परमेश्वर का आत्मा आपको घर की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमने उसको रिसीव किया और 3 महीने के अंदर ही हमारा मकान बनकर तैयार हो गया। इसके लिए प्रॉफिट जी को धन्यवाद और यीशु मसीह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं कि 12 साल से ये रेंट के घर पे रहते थे और जब 12 साल के बाद जब ये चर्च में आए और इन्होंने विश्वास के साथ उन प्रोफेटिक वर्ड्स को, आप देखते हैं कि जब ये भाई अपनी गवाही दे रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा स्क्रीन में कि जूम मीटिंग में इनके लिए प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी करी थी। और ये बता रहे हैं कि जब प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी करी और जब इस भाई ने विश्वास के साथ उन प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, तो विद इन 3 मंथ में परमेश्वर ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया। और जितने जन इस गवाही को सुन रहे हैं, आप विश्वास के साथ इन गवाहियों को अपने लिए रिसीव करें। परमेश्वर आपको भी नए अपने मकान के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है, प्लॉट के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और जितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर के दास भी हमारे लिए प्रोफेसी करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप जूम मीटिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जैसे कि अगर आप प्रार्थनाएं भी करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रेयर लाइन नंबर, ये 24 आवर ओपन रहता है। या आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करें और प्रार्थनाएं करवाएं। हालेलुया।
और जितनों के भी जीवन में परमेश्वर काम करता है, जब आप इन गवाहियों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, इन प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तो आपने अपनी गवाहियों को रोकना नहीं है कलीसिया, आपने अपनी गवाहियों को देना है। अगर आपको लगता है मैं यहाँ नहीं आ सकती अपनी गवाही को देने के लिए, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जब मुझे आने में समय लग सकता है, तो आप अपनी गवाहियों को ना रोके, आप ऑनलाइन भी अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री के टेस्टमनी नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गवाहियों को शेयर करें, कि जब आप अपनी गवाहियाँ आप शेयर करते हैं तो आपकी गवाहियाँ ऐसे ही आपकी गवाहियाँ दिखाई जाती हैं, और जो लोग आपकी गवाहियों को देखते हैं और उन गवाहियों को अपने लिए रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा उनके भी जीवन में काम करता है। हालेलुया। आप लाइव देखते रहे, लाइव में बने रहें, और जितने लोगों ने आज के लाइव को शेयर किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट किया है, आप विश्वास करना परमेश्वर आपके जीवन में और भी अद्भुत रीति से काम करने के लिए जा रहा है। और जितनों ने अपनी परेशानियों को अपनी कमेंट बॉक्स में शेयर किया है, आप विश्वास करना हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके लिए प्रार्थना करेगी, हमारी पास्टर टीम आप सबके लिए दुआ करेगी। हालेलुया। और विश्वास करें, सच में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है, और कल के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने स्पिरिट को तैयार करें, कल की मीटिंग में ज़रूर आए और अपनी आशीषों को पाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।